पहली बार ऐसा हो रहा है कि फलोदी सट्टा बाजार बाड़मेर जैसलमेर के भाव खोलने में हिचकाता हुआ नजर आ रहा है और फलोदी सट्टा बाजार की जो सुई है वो अब अटक गई। अब देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि फलोदी सट्टा बाजार का आज आखिर बाड़मेर जैसलमेर के तीनों उम्मीदवारों के क्या भाव लगे। अब देखिए, अगर बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की, मैं आपको शिव की गणित बताता हूँ। शिव के अंदर लास्ट के अंदर फलोदी सट्टा बाजार ने 5% का ही गैप बताया था, वो गैप बिल्कुल सटीक गया था। तो आज जो फलोदी सट्टा बाजार 3 दिन बाद अपना कहीं कहीं भाव है वो खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार भी विचार करने लग गया कि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर क्या समीकरण है, उनकी भी सुई है वो अटक गई थी। परंतु आज जो फलोदी सट्टा बाजार ने जो भाव खोले वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तीनों उम्मीदवारों के भाव है और किनके कितने कितने भाव लगे और क्या क्या लगे वो सारा समीकरण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए 3 दिन पहले लगे थे। अगर बात की जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव में 5% का मार्जिन पर फलोदी सट्टा बाजार अटक गया था, सिर्फ सीट की अगर बात की जाए। और अगर बात की जाए पोकरण सीट या जैसलमेर और गुड़ामालानी सीट, तो इन पर बिल्कुल एग्जिट गए थे इनके भाव। परंतु इस बार लोकसभा के अंदर बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर भाव खोलने में भी हिचकाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि तीनों उम्मीदवारों के आखिर क्या क्या भाव लगे, क्या भाव खुले हैं। और अब देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं कहीं फलोदी सट्टा बाजार की अगर बात की जाए तो बीजेपी 400 का जो समीकरण नारा दे रही थी वो कहीं कहीं उस पर फलोदी सट्टा बाजार ने भी ब्रेक लगा दिया। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो 19 सीटों पर बीजेपी आ रही है और 1 पर निर्दलीय है और 3 सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन है और बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस आ रही है। अब देखिए, एक एक करके मैं भाव बताता हूँ। देखिए, अगर बात की जाए तो बीजेपी का प्रत्याशी कैलाश चौधरी के 1 रुपए के बजाय 2 रुपए 10 पैसे, और अगर 3 दिन पहले देखें तो ये भाव 3 रुपए से करीबन ऊपर थे। परंतु अब कहीं कहीं चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो भाव भी घटते हुए नजर आ रहे हैं। 1 रुपए के बजाय 2 रुपए 10 पैसे लगे। अगर कांग्रेस की उम्मीदवार की बात की जाए तो 1 रुपए के बजाय 90 पैसे खाली लगे। यहाँ आके सुई कहीं कहीं फलोदी सट्टा बाजार की भी अटक चुकी है। अब देखिए, 90 पैसे लगे। ये 2 दिन पहले अगर बात की जाए 1 रुपए 10 पैसे के करीबन भाव थे। उसके बाद अगर निर्दलीय की बात की जाए रविंद्र सिंह भाटी की, तो 1 रुपए के बजाय केवल एंड केवल 85 पैसे, मतलब यहाँ मैंने पहले कहा 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर 5% का जो गैप था वो कहीं कहीं इस बार भी अटकता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी बीच में बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसको फलोदी सट्टा बाजार ने इस रेस से ही बाहर कर दिया है। भाव भले ही 2 रुपए भाव गिरे, हालांकि पहले 3 रुपए कुछ पैसे थे, परंतु अब भाव तो गिरते हुए नजर आ रहे। परंतु जो गैप है कांग्रेस के और निर्दलीय के और बीजेपी का जो गैप है वो गैप कहीं कहीं बीजेपी तोड़ना असंभव है, क्योंकि गैप ज़्यादा 2 रुपए 10 पैसे और 90 पैसे और 85 पैसे ये गैप है, नहीं बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ जो टक्कर है वो रहने वाली है निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में। इनके बीच में सिर्फ 5 पैसे का गैप है। अब ये 5 पैसे का गैप बना रहेगा या टूट भी सकता है, ये कहना जल्दबाजी होगा। परंतु जो 26 तारीख को चुनाव हो जाए 7 बजे 26 तारीख के शाम को एक बार फिर फलोदी सट्टा बाजार अपने पत्ते है वो कहीं कहीं खोलेंगे। उसमें क्लियर हो जाएगा कि बाड़मेर जैसलमेर से कौन चुनाव जीतने वाला है, कांग्रेस के या फिर निर्दलीय प्रत्याशी। ये 26 तारीख को शाम को एग्जैक्ट पता फलोदी सट्टा बाजार कहीं कहीं